हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, लाल, हरा, नीला या पीला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 5, 6, 7 या 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, काला, नीला, नारंगी या लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन होते हैं, लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा या नीला, पीला, हरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल, नीला, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, लाल, पीला, नीला या बैंगनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा मैजेंटा, सफ़ेद, काला या श्याम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या फिल्म। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटियम, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइरिस का क्या काम होता है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या आई बॉल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आँख। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, कॉर्निया से, नेत्रतारा से, रेटिना से या लेंस से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेटिना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, न ही नज़दीक की और न ही दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, सिलेंडरी लेंस द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं या वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या समतल अवतल लेंस? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, अधिक पारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है या बहुत अधिक छोटा हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या बायफोकल लेंस? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बायफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित या आभासी प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित या वास्तविक प्रतिबिंब, आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर या वास्तविक प्रतिबिंब? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। निकट दृष्टि दोष का हो जाएगा अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष का हो जाएगा उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष का हो जाएगा द्विफोकसी लेंस, अबिंदुतकता का हो जाएगा बेलनाकार लेंस। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, यह पार्श्वी रूप से व्युत्क्रमित होता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, या यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, या एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता या रतौंधी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि या प्रेस बायोपिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया या कैटारेक्ट? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष दृष्टि से पीड़ित है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ताल का रोग या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरदृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए या एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक दूसरे के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है, नज़दीक की वस्तु देखी जाती है, पानी की गहराई मापी जाती है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूर की दृष्टि, दूर की वस्तु देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? फोटो कैमरा का, आवर्धक लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी?
राइट आंसर है ऑप्शन बी आवर्धक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटो कैमरा, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी? राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या दूरदर्शी? राइट आंसर है ऑप्शन डी दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम बेल? राइट आंसर है ऑप्शन ए गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु? मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि या दूर दृष्टि? राइट आंसर है ऑप्शन सी निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है या प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या प्रकीर्णन के कारण? राइट आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पाइरेक्स कांच, जेना कांच या क्रुक्स कांच? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला या पीला और बैगनी? राइट आंसर है ऑप्शन बी नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपर्युक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, यह दृष्टि भ्रम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? ब्रिलोइन प्रकीर्णन, भ्रम की स्थिति, अल्पनेग्लो हिमविभा या बैरल विरूपण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पेनेग्लो हिमविभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश? राइट आंसर है ऑप्शन ए नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितत्व प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य, आकृति एवं वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग? राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती हैं। इसका कारण यह है कि तंतु में अत्यंत बारीक छिद्र होते हैं। प्रकाश किरणें तंतु के प्रविष्ट छोर पर अवशोषित होते हैं और निर्गम छोर पर मुक्त होते हैं। तंतु के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है या जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? दीर्घ दृष्टि, विकृति, अबिंदुकता, निकट दृष्टि? राइट आंसर है ऑप्शन सी अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब?
राइट आंसर है ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है, या पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु में प्रकाश की गति, जिसे चाल कहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी? इसका राइट आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, या आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल या वायु? राइट आंसर है ऑप्शन ए कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का या दूरी का? राइट आंसर है ऑप्शन सी ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश विवर्तन? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला और दूसरा, स्थलीय तापन और प्रकाश के परावर्तन के कारण मरीचिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है ध्वनि वेग का, प्रकाश वेग का, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का या एक स्थिरांक का? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 14 फरवरी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ये आँखों के लिए शीतल है या एक चमकदार रोशनी देते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण कथन कारण है, कथन दिया है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण दिया है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात के दिन जल में छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन या ध्रुवण? राइट आंसर है ऑप्शन बी परिक्षेपण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, पानी की ऊपरी सतह पर, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे या सीधे मछली पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या चुंबकत्व। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विवर्तन या ध्रुवीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है, जो इनमें से किस कारण से होता है? केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से, केवल आइस लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, या सिलियरी मांसपेशियों और आई लेंस की अचानक शिथिलता के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? बैगनी, लाल, नीला या काला। राइट आंसर है ऑप्शन डी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, इसकी वास्तविक गहराई से कम, इसकी वास्तविक गहराई से अधिक, या तो ए या सी में कोई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसकी वास्तविक गहराई से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1776, 1676, 1876 या 1867। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1676। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, एपीडियोस्कोप, पेरीस्कोप या ओडोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद, पीला, मैजेंटा या सियान। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है, यह हमारी आँखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, या यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।